हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ का 7th चैप्टर ट्रेंगल्स यानी त्रिभुज पढ़ाने वाला हूँ। आप लोगों को सबसे पहले ट्रेंगल शुरुआत करने से ट्रेंगल क्या होता है, ठीक है। ट्रेंगल का ट्रेंगल में कितनी भुजाएं होती हैं, कितने कोण होते हैं, इन सब बातों को जानेंगे, ठीक है ना। साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज को भी, ठीक है। तब उसके बाद से हम लोग इंटर करेंगे, प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। एक तो आप लोग समतलीय असंरेखीय असंरेखीय बिंदु बिंदु को तीन रेखा खंड ट्रेंगल्स क्या होता है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले पढ़ेंगे कि ट्रेंगल्स क्या होता है। तो ट्रेंगल्स आप लोग जानते हो कि एक समतलीय तीन असंरेखीय बिंदुओं को तीन रेखा खंडों द्वारा मिलाने पर बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है या त्रिभुज कहलाता है, ठीक है बच्चों। आप लोगों को मैं बता दूं कि एक समतल जैसे कि मान लीजिए जैसे ये आपका व्हाइट बोर्ड है, ठीक है ना। इस व्हाइट बोर्ड पे कोई तीन असंरेखीय का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर स्थित न हो, ऐसी तीन बिंदुएं जो एक ही रेखा पर स्थित ना हो वह असंरेखीय बिंदुएं कहलाती हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने मान लिया कि ये एक समतल है, ये समतल है। मान लीजिए अपना व्हाइट बोर्ड जो है एक समतल है। इस समतल पे तीन बिंदु हम ले लिया, ठीक है ना। तीन असंरेखीय बिंदु ले लिया, ठीक है, जिसका नाम दे दिया हमने ए, बी और सी, ठीक है बच्चों। तीन असंरेखीय बिंदु जिनका नाम हमने दे दिया, जैसे दिखा है यहाँ पे एक समतलीय तीन असंरेखीय बिंदुओं को तीन रेखा खंडों द्वारा, तो जब ए और बी को मिलाएंगे, ठीक है बच्चों, ए और बी को मिलाएंगे तो एक ए बी रेखाखंड हो गया। पुनः ए को सी से मिलाएंगे तो ये रेखाखंड क्या हो गया, ए सी हो गया। और पुनः बी को सी से मिला देंगे तो ये रेखाखंड क्या हो जाएगा, बी सी। तो तीन रेखा खंडों द्वारा मिलाने पर बनी एक बंद आकृति, देख रहे हो, ये एक बंद आकृति है, ठीक है। तो यह बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, यह जो बंद आकृति है वह क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है, ठीक है बच्चों। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार कि एक समतल पे तीन असंरेखीय बिंदु हमने क्या ले लिया, एक समतल, जैसे कि अपना व्हाइट बोर्ड क्या है, समतल है, और इस पे मैंने तीन असंरेखीय बिंदु ए बी सी ले लिया, ठीक है बच्चों। अब इन बिंदुओं ए बी और सी को, ए को बी से मिलाकर ए बी रेखाखंड, बी को सी से मिलाकर बी सी रेखाखंड, और पुनः ए को सी से मिलाकर ए सी रेखाखंड, तीन रेखाखंड बनाने। इन तीनों रेखाखंडों द्वारा जब मिलाने पर तीनों रेखाखंड को क्या करिए, मिलाया गया तो एक बंद आकृति प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई, एक बंद आकृति प्राप्त हुई। इस बंद आकृति को क्या कहते हैं, हम त्रिभुज कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि त्रिभुज में ये तो त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज में क्या क्या हमें प्राप्त हुआ। तो त्रिभुज में देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि त्रिभुज में जो है वो तीन रेखाखंड, यानी तीन रेखाखंड रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, तीन भुजाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेखाखंड ए बी, बी सी और ए सी, रेखाखंड ए बी, बी सी और ए सी, रेखाखंड ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों
ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? भुजाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको? त्रिभुज के भुजाओं को क्या कर रहे हैं? प्रस्तुत करते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार बिंदु ए, बी और सी, बिंदु ए और बी और सी ये क्या बताते हैं? इस त्रिभुज के शीर्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको? शीर्ष को रिप्रेजेंट, शीर्ष ए बी सी। ठीक। और आपको पता है कि जब दो रेखा, ठीक है ना, जब दो रेखाखंडों का उभयनिष्ठ बिंदु एक हो तो उनके बीच क्या बनता है? कोण बनता है। तो ये तीनों भुजाएं या तीनों रेखाखंड कह लीजिए, ये तीनों रेखाखंड अपने अपने उभयनिष्ठ बिंदु यानी अपने अपने शीर्ष पे क्या बना रहे हैं? कोण बना रहे हैं। तो इस प्रकार कितने कोण प्राप्त हो गए? 3 कोण प्राप्त हुए, कोण ए, कोण बी तथा कोण सी। ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा बच्चों कि एक त्रिभुज में, ठीक है बच्चों, एक त्रिभुज में 3 भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी। ये जो रेखाखंड ए बी, बी सी और ए सी हैं, ये क्या करती है? त्रिभुज के भुजाओं को क्या करती है? रिप्रेजेंट कर रही है, प्रस्तुत कर रही है। ठीक है। और बिंदु ए, बी और सी जो है, बिंदु ए, बी और सी ये इसके त्रिभुज के शीर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों। उसके बाद से कोण, यही शीर्ष जो है वह कोण ए, कोण बी और कोण सी को क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोण क्या होता है इसका डिस्कशन हम लोग क्लास 9th के ही चैप्टर नंबर 6 में कर चुके हैं, जिसका लेसन का नाम था रेखाएं और कोण। ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं इस बात क्लियर कि आप समझ में आ गया होगा, आप लोगों को क्लियर हो गया ना। तो आपको हिंदी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको त्रिभुज पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। क्या पढ़ते हैं? त्रिभुज पढ़ते हैं। त्रिभुज में त्रि मतलब कितना होता है? 3 होता है। त्रि मतलब कितना होता है? 3। भुज का मतलब भुजा यानी रेखाखंड से, ठीक है ना, भुजा। ठीक है ना, यानी इसी को बोलते हैं साइड भी बोलते हैं हम लोग, या यूं कर लीजिए लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। ठीक है ना, इसको रेखाखंड भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो 3 त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं या 3 रेखाखंड से घिरी हुई एक बंद आकृति, 3 रेखाखंडों से घिरी हुई एक बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। अब बात आती है कि त्रिभुज का जो वर्गीकरण हुआ है वो किस प्रकार है? एक त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 शीर्ष और 3 भुजाओं के आधार पर तथा इनके कोणों के आधार पर क्या करते हैं? 3 रूप में वर्गीकृत करके, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में, या यूं कह सकते हैं कि 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, बताया गया है। और कोणों के आधार पर त्रिभुज को 3 प्रकार से क्या किया गया है? रिप्रेजेंट किया गया है, या बताया गया है, या परिभाषित किया गया है। ठीक है बच्चों। आप हम लोग सीखेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है बच्चों। ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, त्रिभुजों का जो वर्गीकरण है उनके कोणों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो होता है बच्चों, पहला जो होता है आपका होता है एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है बच्चों? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? तो न्यून कोण तो आपको पता है, कोण में बताया गया होगा कि न्यून कोण का मतलब होता है कि जब कोण का मान लेस देन 90 डिग्री हो और ग्रेटर देन क्या हो? 0 डिग्री। ठीक है ना, यानी
यदि कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है, यानी 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, तो वह त्रिभुज वह कोण न्यून कोण कहलाती है। और जिस त्रिभुज में तीनों कोण, यानी एक त्रिभुज में मैं अभी बताया हूं कि एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं और 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यदि इन तीनों इस त्रिभुज में, ठीक है ना, यदि किसी त्रिभुज में तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, किससे कम होते हैं, लेस देन 90 डिग्री होते हैं, तो वह त्रिभुज कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। जब किसी त्रिभुज में कोणों जो कोण है वह 90 डिग्री से कम होते हैं, तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है बच्चों, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, जैसे कि जिस त्रिभुज में कोण, जिस त्रिभुज में तीनों कोणों का मान लेस देन 90 डिग्री हो, यानी 90 डिग्री से क्या हो, छोटा, थीटा का जो मान हो, ठीक है, तीनों कोणों का मान एक समकोण से कम तथा 0 डिग्री से अधिक हो तो वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है बच्चों, यानी थीटा का जो मान है वह 90 डिग्री से कम एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री होता है, तो वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। इस त्रिभुज में कोण ए, कोण बी तथा कोण सी, यानी कोण ए लेस देन 90 डिग्री, कोण ए जो है 90 डिग्री से छोटा, कोण ए, कोण बी तथा कोण सी, तीनों 90 डिग्री से छोटे और 0 डिग्री से अधिक होते हैं। ठीक है बच्चों, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि जिस त्रिभुज में तीनों कोण जो ये है, यह कोण और यह कोण, तीनों क्या हो, 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से अधिक होते हैं, तो यह कोण यह त्रिभुज जो है ये क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है बच्चों, क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। क्लियर। उसके बाद होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है बच्चों, बात आती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज क्या होता है बच्चों, देखिए, जिस त्रिभुज में तीनों कोणों में से कम एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, कितने के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, तो वह कोण समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से
एक कोण कम से कम 90 डिग्री के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण कम से कम 90 डिग्री के क्या हो बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है बच्चों, एक त्रिभुज आपको इस त्रिभुज में एक कोण लगभग 90 डिग्री का, एक कोण जो होगा वह 90 डिग्री के बराबर होगा। बाकी अदर दो अन्य कोण हैं, ठीक है ना, अन्य जो दो कोण हैं वह दो कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। क्या होंगे, यानी यदि त्रिभुज ABC में कोण ए बराबर 90 डिग्री हो है तो अन्य दो कोण न्यून कोण होता है। क्या होता है बच्चों, न्यून कोण होता है। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का ये परिभाषा हो गया। जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से कम से कम एक कोण क्या हो 90 डिग्री के बराबर हो तथा अन्य दो कोण जो है बराबर हो तथा अन्य दो कोण न्यून कोण हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है बच्चों, क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्लियर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज की कम से कम एक कोण 90 डिग्री हो और अन्य दो कोण क्या हो, न्यून कोण हो, वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद से अगला जो होता है तीसरा जो होता है वो होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है बच्चों, देख लीजिए। तो जिस त्रिभुज में कम से कम एक कोण 90 डिग्री से अधिक तथा अन्य दो कोण न्यून कोण हो तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे मान लीजिए बच्चों, अर्थात वह एक कोण जो होगा, कोई भी एक कोण, वह क्या होगा 90 डिग्री से अधिक। ठीक है। जिस त्रिभुज में कम से कम एक कोण 90 डिग्री से अधिक तथा अन्य दो कोण न्यून कोण हो तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है बच्चों। जैसे कि मैं मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, ठीक है ना, एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। यदि इस त्रिभुज ABC में
त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो ग्रेटर देन क्या 90 डिग्री, ग्रेटर देन क्या 90 डिग्री, और कोण A तथा एंड लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से छोटा। यदि त्रिभुज ABC में कोण B 180 डिग्री से कम तथा 90 डिग्री से क्या हो अधिक हो, और कोण A तथा कोण C लेस देन 90 डिग्री हो, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री हो, तो इस प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं वो क्या कहलाएंगे अधिक कोण त्रिभुज कहलाते हैं। इस प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं वो क्या कहलाएंगे अधिक कोण त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जिस त्रिभुज में कम से कम एक कोण 90 डिग्री से अधिक तथा अन्य दो कोण न्यून कोण हो तो वो कोण वह त्रिभुज क्या कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज कहलाते हैं। तो यह कैसा त्रिभुज हो गया बच्चों अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है बच्चों, जैसे कि अभी मैं बताया हूं कि न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, और अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से अधिक। तो जिस त्रिभुज में एक कोण कम से कम क्या हो एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से क्या हो कम हो तथा अन्य दो कोण 90 डिग्री से कम हो, तो इस प्रकार के जो त्रिभुज बनते हैं तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों अधिक कोण त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है।